एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th करेंगे। आज हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल आप लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो हम उसको रिकॉल करेंगे किस तरीके से जो है वो हमने करा था। तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हमें पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले तो जो है वो हमें लीनियर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इक्वेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वेरिएबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लीनियर को जानेंगे। लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर में आता है। यानी कि सपोज x + 5 = 0 है, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है, x की पावर 1 है सॉरी, तो वो लीनियर कहलाएगा, ठीक है। अगर यही मैं x² + 5 = 0 लिखता, यहाँ x की वैल्यू 2 थी तो ये क्वाड्रेटिक कहलाता। अगर यही मैं x³ + 5 लिखता तो ये क्यूबिक कहलाता, ठीक है, पावर के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर लीनियर पढ़ना है। लीनियर का मतलब ये है कि हमें उस वेरिएबल के बारे में बात करनी है जिसकी मैक्सिमम पावर केवल 1 हो। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या चीज़ होती है और कैसे बनती है? सपोज x + 5 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपको मालूम है ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू का निशान है, और ये इक्वल्स टू का निशान ही हमें बताता है कि यहाँ पर दो पॉलिनोमियल है जो आपस में रिलेशन बना रहे हैं और हमें इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। यानी कि हम x की वैल्यू क्या रखें जो 0 आ जाए, -5 + 5 = 0, आपस में कैंसिल, 0 = 0। यानी कि ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल 1 है। यानी कि लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इक्वेशन क्या होती है। वो पॉलिनोमियल दो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपस में रिलेशन बनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल वो चीज़ होती है जैसे कि x ले लिया, y ले लिया, p ले लिया, q ले लिया, z ले लिया, t ले लिया, s ले लिया। ये सारे वेरिएबल्स हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें इस चैप्टर के अंदर लीनियर के बारे में और वेरिएबल के बारे में और इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, पहली बात। अब है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब अभी तक हमने 1 पढ़ा है। टू वेरिएबल का मतलब हो गया कि सपोज जैसे ये x है प्लस y = 5, ये एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, x + y = 5, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल तो ये हो गया और एक वेरिएबल ये हो गया, x + y = 5, ठीक है। अब ये टू वेरिएबल्स हो गए, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि 5 के इक्वल हो, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेटिस्फाई होगी और इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है, तभी यहाँ पर 5 आएगा। x की वैल्यू 3 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, तभी यहाँ पर 5 आएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो दो वेरिएबल की वैल्यूज कैसे लिखी जाएंगी? सपोज 2 और 3 निकल कर आती हैं तो उन्हें हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका इक्वेशन विद लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये कैसे लिखी जाती है? इसकी एक फॉर्म होती है, मैं आपको बताता हूं। इसकी फॉर्म ये है, ax + by + c = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल किस फॉर्म में लिखी जाएगी? ax + by + c = 0, जहाँ पर a, b एंड c ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई से भी रियल नंबर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और x और y इसके अंदर जो है वो टू वेरिएबल हो जाते हैं। अब जिस तरीके से 3x + 2y
इक्वल टू 12। एक ये इक्वेशन ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y, 12 को ट्रांसपोज कर लेंगे, -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू -12 हो गई। क्योंकि यहाँ पर प्लस वाई था या -12 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये a b c की वैल्यूज हो गई, ये वेरिएबल हो गए। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये LHS है, ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू पुटअप करें x और y की, जो हमारा इस तरफ 12 आ जाए। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 12। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 12, 12 इक्वल्स टू 12। यानी कि x की वैल्यू जो है वो अगर हम 2 लेते हैं और y की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 शुरू करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नोटबुक और पेन। नोटबुक और पेन, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनको अगर टू वेरिएबल्स में लिखना है लीनियर इक्वेशन को, तो इसको दो वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज नोटबुक को x ले लेते हैं और पेन के लिए y वेरिएबल ले लेते हैं। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, यहाँ दिया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन से, यानी कि x इक्वल्स टू 2y। ये ट्वाइस है इसके, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो देयरफॉर ये होगा x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x माइनस 2y ट्रांसपोज कर लेंगे प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 2y और जनरल फॉर्म में हम इसे इस रूप में लिख पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब यहाँ पर इसे जनरल फॉर्म में लिखना है और इसकी a b और c की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, ax प्लस 2y by के हिसाब से 2x प्लस 3y इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, -9.35 ऊपर बार है इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, -9.35 ऊपर बार इक्वल्स टू 0। तो ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें a की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, b की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 और c की वैल्यू लिखेंगे -9.35 ऊपर बार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट करें, x माइनस 5y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, x प्लस -1/5y मल्टीप्लाई का निशान लगा के साइन लगा के और माइनस प्लस
-10 इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस माइनस माइनस 1y y अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में आ जाएगी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के हिसाब से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 अपॉन 5, और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट जो है वो मैंने आपके लिए कर दिए। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इसे लिखेंगे -2x प्लस 3y, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे -6 इक्वल्स टू 0। -2x प्लस 3y -6 इक्वल्स टू 0 ax प्लस by प्लस c के रूप में आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? a की वैल्यू यहाँ पर -2 है, b की वैल्यू यहाँ पर +3 है, और c की वैल्यू यहाँ पर -6 है। तो हमने a b c की वैल्यू भी बता दी और हमने इसको जनरल फॉर्म में भी लिख दिया। इसके बाद ये फोर्थ पार्ट है x इक्वल टू 3y। अब यहाँ पर ये देखना है कि x इक्वल्स टू 3y है, यानी कि a की फॉर्म है, b की फॉर्म है, लेकिन c की फॉर्म नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? x इसको ट्रांसपोज कर लेंगे -3y। अगर हमें c नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे +0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि किसी के आगे अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम उसे 1 मानते हैं। b की वैल्यू हो जाएगी -3, और c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि हमें c यहाँ दिया हुआ नहीं था तो हमने उसकी जगह पर c 0 रख दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 2x इक्वल्स टू -5y। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x -5y को इधर ले आएंगे, प्लस 5y, इसमें हमें c दिया हुआ ही नहीं है तो +0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5, और c की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू +5 और c की वैल्यू 0। ये यहाँ खत्म हो जाता है। 6 पार्ट पे आते हैं। ये दिया हुआ 3x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें y नहीं दिया हुआ, आप देखें यहाँ पर हमें y नहीं दिया हुआ, खाली एक वेरिएबल दिया हुआ है और एक c की वैल्यू दी हुई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने 0 क्यों लिया है यहाँ पे y के साथ? क्योंकि 0 से जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम उसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0, और c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो कहीं पर भी अगर एक वेरिएबल दिया हुआ और दूसरा ना दिया हुआ हो तो दूसरे वाले की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका 6 पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें y वेरिएबल दिया हुआ है, x की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी के आगे कोई वैल्यू नहीं होती है कोई, तो हम उसे 1 ले लेते हैं, और c की वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो वेरिएबल ना दिया हो उसकी जगह पर हम 0 मल्टीप्लाइड बाई डेट वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 2x है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 5, इसको ट्रांसपोज करेंगे -2x, उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि y दिया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 0, और c की वैल्यू हो गई +5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 पूरी हो जाती है। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका सही लगा हो, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।